दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों की बड़ी डिमांड पर बनाई गई है। वो डिमांड के जो पिछले कई महीनों से लगातार हमारी अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में की जा रही थी। जैसा कि ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर ही हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐतिहासिक मूवीज बनाने का ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। और उसकी सीधी सी वजह यही है कि क्योंकि फिल्म देखने वाले आम लोगों ने भी अब ऐतिहासिक मूवीज में ही दिलचस्पी लेना ज्यादा शुरू कर दी है। मगर दोस्तों अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक बनाई जाने वाली इन सभी हिस्टोरिकल मूवीज का हद से ज्यादा गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म मेकर्स यानी फिल्म बनाने वाले लोग ऐतिहासिक मूवीज को भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक हिस्टोरिकल मूवी से ज्यादा पैसा कमाना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन मुताबिक ही बनाना होगा, तभी एक फिल्म से ज्यादा कलेक्शन किया जा सकता है। अब चाहे भले ही दूसरी तरफ उस फिल्म की कहानी इतिहास पर बिल्कुल खरी ना उतरती हो, चाहे भले ही फिल्म में इतिहास की धज्जियां उड़ाई जाती हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर लूं बॉलीवुड की यानी हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो इसमें भी पिछले 5-6 सालों के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक फिल्म बनाई गई हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी कि जो 50% भी इतिहास पर खरी उतरती होगी, वरना तो सारी की सारी मूवीज इतिहास को बदलकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर एक पुराने हिस्टोरियन को बैठा दिया जाए और उसको बॉलीवुड की ये ऐतिहासिक मूवीज दिखाई जाएं, तो वो इन सब को देखते वक्त अपना आधा टाइम तो रोते हुए गुजार देगा, जबकि आधा टाइम इन लोगों के ऊपर हंसते हुए गुजारेगा। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, यही वो सारी चीजें हैं कि जो आप में से भी ज्यादातर लोगों को हमेशा परेशान किए रहती हैं। यही वजह है कि आप में से भी ज्यादातर ऐसे लोग कि जो मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली फिल्म्स और सीरियल्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो अक्सर ये कमेंट करते रहते हैं कि आखिर हमको बताया जाए कि अगर हमको मुस्लिम इतिहास पर बनी हुई फिल्म्स देखना है तो आखिर कौन सी देखी जाए, क्योंकि आज के दौर में किसी भी एक हिस्टोरिकल मूवी या सीरियल को ढूंढना तो आसान काम है, मगर ये पता लगाना मुश्किल काम है कि आखिर इसमें इतिहास सही तौर पर दिखाया गया है या फिर इसमें भी इतिहास के साथ खुले तौर पर छेड़छाड़ की गई है। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली 5 ऐसी फिल्म्स के बारे में बताऊंगा कि जो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए कि जो मुस्लिम इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं और इस तरह की फिल्म्स या फिर सीरियल्स अक्सर देखते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग आमतौर पर ऐतिहासिक फिल्में देखते ही रहते हैं और उसके बावजूद भी आपने इन 5 फिल्म्स को मिस कर रखा है यानी नहीं देखा है, तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है, क्योंकि मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली ये वो 5 मूवीज़ हैं कि जिनको अगर नहीं देखा तो शायद कुछ भी नहीं देखा। टॉप 5 मुस्लिम हिस्टोरिकल मूवीज़ की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है दलीलर का। आपको बताता चलूँ कि ये एक टर्किश फिल्म है और सल्तनत उस्मानिया के ऊपर ही बनाई गई है। दलीलर दरअसल सल्तनत उस्मानिया की एक फौजी टुकड़ी का नाम हुआ करता था, एक ऐसी फौजी टुकड़ी कि जो अक्सर जंगों में सबसे आगे हमला करने के लिए तैयार रहा करती थी। यही वो फौजी टुकड़ी थी कि जिसके फौजी अक्सर अपने जिस्म पर परिंदों के पर बांध कर रखा करते थे। दुनिया के दूसरे लोग, अब वो चाहे सल्तनत उस्मानिया के दोस्त हों या फिर दुश्मन, इस फौज को हवा, तूफान और आंधी के नाम से भी याद किया करते थे, क्योंकि जाहिर है हमला करने के मामले में ये किसी तूफान या फिर आंधी से कम नहीं थे। खास तौर से इन लोगों को 15वीं सदी में उस वक्त ही तैयार किया गया था कि जब ड्रैकुला जैसे एक खतरनाक शासक ने सल्तनत उस्मानिया और मुसलमानों के खिलाफ आतंक मचा रखा था। और ड्रैकुला जैसे एक शैतान हुक्मरान को कत्ल करने वाला इंसान भी कोई और नहीं बल्कि इसी फौज का ही एक जाबाज सिपाही था। दोस्तों अगर आप लोग ड्रैकुला के बारे में और भी बहुत कुछ गहराई के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक पूरा वीडियो तैयार कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर ड्रैकुला से सल्तनत उस्मानिया के मशहूर सुल्तान यानी मोहम्मद फातेह ने किस तरह मुकाबला किया था। अब बात करें अगर अगली फिल्म की, तो चौथे नंबर पर नाम आता है द किंगडम ऑफ सोलोमन का। दरअसल ये एक ईरानी फिल्म है कि जो सन 2010 में रिलीज की गई थी। दरअसल इस फिल्म के अंदर हजारों साल पुराने उस दौर को दिखाने की कोशिश की गई है कि जब हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर प्रोफेट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुआ करती थी। वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों में भी फॉलो किया जाता है। शायद यही वजह थी कि इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा रिस्पॉन्स मिला था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है द लायन ऑफ डेजर्ट का। आपको बताते चलें कि ये फिल्म दरअसल लीबिया के एक फ्रीडम फाइटर के जिनका नाम उमर अल मुख्तार था, उनके ऊपर बनाई गई है।
उमर अल मुख्तार की बहादुरी का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनको पूरी दुनिया में आज भी द लायन ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान के शेर के नाम से याद किया जाता है। उमर मुख्तार किसी दौर में लीबिया के एक आम टीचर हुआ करते थे, मगर जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल से निकल गया और यहाँ पर इटली की फौजों ने कब्जा कर लिया तो उमर अल मुख्तार ने हथियार उठा लिए और लोगों को इकट्ठा करके ये एहसास दिलाया कि हम लोग अब गुलाम बन चुके हैं और हर हाल में हम लोगों को इटालियन लोगों से आज़ादी हासिल करना है। ऐसा माना जाता है कि दिन में जिस इलाके में भी इटली की फौज कब्जा किया करती थी, रात में उसको उमर अल मुख्तार एक बार फिर से आज़ाद करा लिया करते थे। बूढ़े और कमज़ोर होने के बावजूद भी एक लंबे वक्त तक उमर अल मुख्तार इटली की फौज से मुकाबला करते रहे और फिर वो वक्त भी आ गया था कि जब 72 से 73 साल की एक बड़ी उम्र में इटली की फौज ने इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। दोस्तों, अगर आप लोग उमर अल मुख्तार के बारे में और भी ज़्यादा गहराई के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन पर भी एक वीडियो बना रखी है। टॉप 5 मुस्लिम ऐतिहासिक फिल्मों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है द किंगडम ऑफ हेवन का। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस फिल्म के बारे में तो पहले से ही जानते होंगे और बहुत सारे लोगों ने देख भी रखा होगा, क्योंकि यही वो फिल्म है कि जो बैतुल मुक़द्दस की उस जंग पर बनाई गई है कि जो जंग बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए सलीबियों और हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच लड़ी गई थी। वैसे तो 2005 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म है और इसको बनाते वक्त मेन फोकस भी सलीबियों पर रखा गया है, यानी इस फिल्म का हीरो भी सलीबियों में से ही एक दिखाया गया है। मगर जाहिर है सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, एक ऐसा जर्नैल, एक ऐसा बादशाह कि जिसके दुश्मन भी उसकी आज तक तारीफें करते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म का हीरो भी कभी इस फिल्म से इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका कि जितना ज़्यादा मशहूर वो इंसान हुआ कि जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर प्ले किया था। और आज इस फिल्म को पहचान भी उस हीरो की वजह से नहीं बल्कि उस हीरो के ऑपोजिट में खड़े हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वजह से मिली है। ये एक ऐसी फिल्म है कि जो आसानी के साथ आप लोगों को ये समझा सकेगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उनके दुश्मन यानी यहूदी और ईसाई भी हमेशा से ही उनकी तारीफ क्यों करते आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी फुल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी को बड़ी गहराई के साथ समझना और पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। अब बात करते हैं टॉप 5 हिस्टोरिकल मूवीज़ की इस लिस्ट में मौजूद उस मूवी की कि जो पहले नंबर पर मौजूद है और उसका नाम है फातेह 1453 यानी फातेह 1453। दरअसल 2012 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक टर्किश फिल्म है। तुर्की में बनने वाली ये फिल्म सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक बादशाह यानी मोहम्मद फातेह के ऊपर बनाई गई है। ये वही मोहम्मद फातेह हैं कि जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल नाम का वो शहर फतह कर दिखाया था कि जिसको फतह करना उनसे पहले नामुमकिन समझा जाता था। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर सूरमाओं ने इस शहर को फतह करने की कोशिश की, मगर वो फतह ना कर सके और ये ख्वाहिश दिल में लिए ही इस दुनिया से चले गए थे। खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी जब इस चीज़ का इरादा किया था तो उनके सीनियर वजीर और बड़े बड़े फौजी उनके ऊपर हंसा करते थे और कहते थे कि जो काम तुम्हारे वालिद या तुम्हारे काबिल से काबिल परदादा और बाप दादा ना कर सके वो काम आखिर तुम इतनी कम उम्र में कैसे कर सकते हो। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बहुत छोटी सी उम्र में ही सन 1453 में ये कारनामा कर दिखाया और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशनगोई को भी पूरा कर दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन तुम लोग यानी मुसलमान कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फतह करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग सुल्तान मोहम्मद फातेह की फुल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।